तो चलिए हम लोग आज रिवीजन कर लेते हैं टॉपिक 51 और 52 और 53 में जो 10 वो पढ़े थे। तो 51 टॉपिक में है पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक है। तो आपको बताना है कि अभ्युदय के लेखक या संपादक कौन। सही बोला, मदन मोहन मालवीय। लीडर के काल का कामरेड अब्दुल कलाम। बिल्कुल गलत है, मोहम्मद अली। कामरेड का है मोहम्मद अली, कामरेड मोहम्मद अली, कामरेड है मोहम्मद अली। हमदर्द भी मोहम्मद अली का। बंदी जीवन सही बोला है, सचिंद्रनाथ सन्याल। मराठा तिलक जी का। तिलक। केसरी गीत रहस्य गीता रहस्य वही गंगाधर तिलक का है। सावित्री टैगोर जी का। नहीं, सावित्री है ना, अरविंद घोष। सावित्री अरविंद घोष, सावित्री है अरविंद घोष का। सावित्री अरविंद घोष, सावित्री है अरविंद घोष का। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 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 भवानी मंदिर भवानी मंदिर ये है। ऑप्शन थोड़ा बढ़िया नाम है। टैगोर है का? ना प्रथम क्रांतिकारी अग्रम दल का वही वरिंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर है वरिंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर है वरिंद्र कुमार घोष। नवजीवन नवजीवन ना। हाँ, गांधी जी। नवजीवन है गांधी जी। हिंद स्वराज भी गांधी जी। यंग इंडिया गांधी जी। हरिजन गांधी जी। अगला बात ये एथिकल रिलीजन गांधी जी का है। संवाद कैमुदी नहीं, राजा राम मोहन राय। संवाद कैमुदी है राजा राम मोहन राय। संवाद कैमुदी राजा राम मोहन राय। भारतीय विद्रोह के कारण मुसलमान एगो कौन है? सर सैयद अहमद खान। भारतीय विद्रोह के कारण है सर सैयद अहमद खान। भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खान। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का इतिहास पटाभी सीतारामन। जब वो मान लीजिए हार गए थे तो उसी में बोले थे। भारत भारती मैथिली शरण। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त। नील दर्पण नील दर्पण है दीनबंधु मित्र है। होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ ठाकुर। होम एंड द वर्ल्ड है रविन्द्रनाथ ठाकुर। होम एंड द वर्ल्ड है रविन्द्रनाथ ठाकुर। होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ ठाकुर। गीतांजलि तो बता ही दीजिएगा, वही रविन्द्रनाथ ठाकुर है। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। सही बोले हैं लाला हरदयाल। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। हाँ। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी बताइए। जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी भी जवाहरलाल नेहरू। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया है लाला लाजपत राय। राष्ट्रगुप्तूर है दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रगुप्तूर है दादा भाई नौरोजी। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान है तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान है तारकनाथ दास। सोम प्रकाश है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब आपको बताना है भारत के महान शहीद। टॉपिक 52 है। तो खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? 1908 में फांसी। खुदीराम बोस को फांसी क्यों दिया गया था?
हत्या क्या था? किस पे बम फेंका था? रेलवे स्टेशन किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर खुदीराम बोस बम फेंका था। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर खुदीराम बोस के द्वारा बम फेंका गया था किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे। रेलवे स्टेशन। राजेंद्र लाहिड़ी को कब फांसी दिया गया था? 1927 में। जेल भी बताइए। गोंडा। राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी दिया गया था? गोंडा। राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में? गोंडा जेल में दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को बताइए कब फांसी दिया गया था? 27 में। राम प्रसाद बिस्मिल को भी 27 में। ये मैनपुर षड्यंत्र और काकोरी कांड के योजना बनाए थे। उधम सिंह को कब फांसी दिया गया? 1940 में। सही बोला। उधम सिंह को फांसी दिया गया था 1940 में। किसको मारा था? माइकल ओडायर को मारा था। सही बोले हैं। जगह भी बताइए कहाँ मारा? लंदन था। लंदन में तो सही है लेकिन हाँ सही बोले हैं। कैक्सटन। हाँ कैक्सटन हॉल। उधम सिंह माइकल ओडायर को गोली मारे थे कैक्सटन हॉल में। भगत सिंह को फांसी तो सबको मालूम होगा कब दिया गया था? 23 मार्च। सुखदेव को भी 23 मार्च 1931। राजगुरु को भी 23 मार्च 1931 को। बटुकेश्वर दत्त को कौन आजीवन कारावास दिया गया था? चंद्रशेखर आजाद कहाँ मतलब अल्फ्रेड पार्क में इनका मतलब मृत्यु हुआ था। अपने से मान लीजिए गोली मार लिए थे। कब इनका मृत्यु हुआ था? 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर आजाद को 27 फरवरी 1931 को। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 1928 में। सही बोले हैं। लाठी के प्रहार से। सूर्य सेन की मृत्यु कब हुई थी? 1934 में। बिल्कुल सही बताएं। सूर्य सेन की मृत्यु 1934 में हुई थी। मदन लाल धिंगरा को फांसी कब दिया गया था? 1909 में। मदन लाल धिंगरा को फांसी दिया गया था 1909 में। एक करजन बाइली। मदन लाल धिंगरा हत्या किया था करजन बाइली। मदन लाल धिंगरा हत्या किया था करजन बाइली। मदन लाल धिंगरा हत्या किए थे करजन बाइली के और फांसी दिया गया था 1909। मदन लाल धिंगरा को फांसी दिया गया था 1909 और हत्या किसका किए थे? करजन बाइली। अवध बिहारी बोस को बताइए कब फांसी दिया गया था? 1915 में। अवध बिहारी बोस को फांसी दिया गया था 1915 में। इनको दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब हम लोग कांग्रेस के जो अधिवेशन है 10 तक पढ़े थे। 10 तक तो आप बताइएगा कि पहला का अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा का अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल सही बोले हैं। तीसरा का बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा का जॉर्ज यूल। पांचवा का सही बोले हैं बेडनबर्ग। और छठा का सही बोले हैं फिरोज शाह मेहता। छठा के थे फिरोज शाह मेहता। छठा थे फिरोज शाह मेहता। और 7वां अधिवेशन का अध्यक्ष चार्लो। सही बोले हैं। 7वां अधिवेशन का अध्यक्ष थे चार्लो और 8वां अधिवेशन का अध्यक्ष सही बोले हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। 8वां अधिवेशन का अध्यक्ष थे व्योमेश सही बोले हैं अल्फ्रेड वेब। अब आपको बताने के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज यूल। प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए? 72 को प्रतिनिधि भाग लिए थे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। इधर लिखना नहीं था। हाँ दीजिए कॉपी तो तो आज हम लोग शुरू करेंगे पीछे से रिवीजन वाले में। तो अशोक का तो बताइए कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। अशोक गद्दी पर कब बैठा? 269। अशोक गद्दी पर बैठा था। अशोक गद्दी पर बैठा था 269 ईसा पूर्व में। अशोक गद्दी पर बैठा था 200 अभिषेक हुआ 69 में। बैठा था वही 73 में। वही राजगद्दी पर बैठा था 1969 में। अशोक 69 में 73 में बैठा था। नहीं इसमें दिया है कि गद्दी पर बैठा था 1969 में। अशोक की माता का नाम क्या था? माता का भद्रा कुछ चंपा नहीं। अशोक की माता का नाम धर्मांध बता रहे हैं।
शुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। अशोक की माता शुभद्रांगी। अशोक की माता शुभद्रांगी। अशोक की माता थी शुभद्रांगी। और राजगद्दी पर बैठने समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? सही बोला, अवंती। अवंती का था। राजगद्दी पर बैठने समय अशोक राज्यपाल था अवंती का। राजगद्दी पर बैठने समय अशोक राज्यपाल था अवंती का। अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है? गुर्जरा शिलालेख। सही बोले हैं, 3-4 गो में मिलता है। मौस्की है, गुर्जरा है, नेतुर भी है, तीनों में मिलता है अशोक का नाम अशोक। अशोक स्वयं को मगध का राजा किस अभिलेख में बताया है? अभिलेख का नाम बताइए। भाब्रू अभिलेख। अशोक स्वयं को अशोक बताया है भाब्रू अभिलेख में। अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया है भाब्रू अभिलेख में। अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया है भाब्रू अभिलेख। अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया है भाब्रू अभिलेख। अब पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? विष्णु पुराने में अशोक को कहा गया अशोक वर्धन। पुराणों में उसका उपनाम था। पुराण में कहा गया है अशोक वर्धन। कलिंग पर आक्रमण तो मालूम ही होगा कब के? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? कलिंग का तोसली था। सही बोल रहे हैं, कलिंग की राजधानी तोसली थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसके द्वारा किया गया है? अशोक के द्वारा। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? सही बोला है, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, श्रीलंका भेजा था। अशोक के शिलालेख की खोज कौन किया है? जेम्स प्रिंस है। वो पढ़ा है पैंथेलर। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम खोजा है पैंथेलर। 1837 में पढ़ा। अशोक के शिलालेख को खोजा है पैंथेलर। अशोक के शिलालेख को खोजा है पैंथेलर 1750 में। और पढ़ा कौन है? जेम्स प्रिंस 1837 में। पढ़िए लिया तब खोजा है ना 1837 में, 1750 में। 1750 में खोजा है और 1837 में पढ़ा है। अब आपको बताना है अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय। तो हम वर्णित विषय बताएंगे, आप बताइएगा कि कौन सा अभिलेख उसका है। तो आपको बताना है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। 5वां में। बिल्कुल गलत है, 14वां। 14 शिलालेख। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था 14वां। वही कलिंग युद्ध में मारपीट किया था। ओकरा परिवर्तन हो गया। उसके बाद बोला कि हर आदमी को अपना जीवन जीना चाहिए। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है 14वां शिलालेख में। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है 14वां शिलालेख। अब बताना है कि अशोक ने मतलब किस शिलालेख में आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित सोचेंगे? 10वां। राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित सोचेंगे, 10वां शिलालेख है। राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित सोचेंगे, 10वां। राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित सोचेंगे, 10वां। अब पशु बलि की निंदा की गई है पहला में ही किया गया है। मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था दूसरा में किया गया है। भेरी घोष की जगह धाम घोष की घोषणा चौथा। भेरी घोष की जगह धाम घोष चौथा में। भेरी शिष्टाचारी 5वां में। 5वां में नहीं है। धर्म महामात्रु की नियुक्ति की जानकारी 5वां में। धर्म महामात्रु की नियुक्ति की जानकारी 5वां। धर्म महामात्रु की नियुक्ति की जानकारी 5वां। आत्मनियंत्रण की शिक्षा किस अभिलेख में दिया गया है? 6ठा। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है 6ठा में। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है 6ठा में। अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किसमें है? 7वां में भी है और 8वां में भी है। अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है 7वां और 8वां। अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है 7वां और 8वां। सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार 9वां है। सच्ची भेंट तथा सच्चा शिष्टाचार 9वां शिलालेख है। सच्ची भेंट तथा सच्चा शिष्टाचार 9वां है। 10वां में तब ये बता दिए हैं राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा। धर्म की व्याख्या की गई है 11वां में। धर्म की व्याख्या की गई है 11वां में। धर्म की व्याख्या किया गया है 11वां में। स्त्री महामात्रु की नियुक्ति 12वां। स्त्री महामात्रु की नियुक्ति 12वां में। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वां में। और 14वां में क्या है? धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अब आपको बताना है अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान कौन शिलालेख कहाँ अवस्थित है?
तो शहबाजगढ़ी बताइए कहाँ है? अफगानिस्तान में होगा। सही बोले हैं, पाकिस्तान पेशावर। शहबाजगढ़ी है पेशावर पाकिस्तान में। शहबाजगढ़ी है पेशावर पाकिस्तान। शहबाजगढ़ी है पेशावर पाकिस्तान। मनसेहरा बताइए। ईरान है। नहीं पाकिस्तान में है, हाजरा जगह है। हाजरा मनसेहरा है, हाजरा पाकिस्तान। मनसेहरा शिलालेख है, हाजरा पाकिस्तान। मनसेहरा शिलालेख है, हाजरा पाकिस्तान। कालसी बताइए। कालसी तो वही है, पाकिस्तान में। नहीं गलत है, कालसी भारत है, उत्तराखंड। कालसी शिलालेख है उत्तराखंड में। कालसी शिलालेख उत्तराखंड। कालसी शिलालेख है उत्तराखंड। कालसी शिलालेख है उत्तराखंड। गिरनार गिरनार गुजरात। सही बोले हैं, गिरनार गुजरात। धौली तथा जौगढ़ वही गुजरात है। बिल्कुल गलत है। धौली तथा जागोर धौली तथा जौगढ़ उड़ीसा। धौली तथा जौगढ़ शिलालेख उड़ीसा में है। धौली तथा जौगढ़ है उड़ीसा में। धौली तथा जौगढ़ उड़ीसा। धौली तथा जौगढ़ उड़ीसा। मंडगिरी बताइए। मंडगिरी, राजुल और एरगुड्डी। नहीं, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। एरगुड्डी, राजुल और मंडगिरी है आंध्र प्रदेश में। एरगुड्डी, राजुल, मंडगिरी है आंध्र प्रदेश में। एरगुड्डी, राजुल, मंडगिरी है आंध्र प्रदेश। सोपारा मध्य प्रदेश में है का? महाराष्ट्र। सोपारा शिलालेख है महाराष्ट्र। सोपारा शिलालेख है महाराष्ट्र। सोपारा शिलालेख है महाराष्ट्र में। रूपनाथ तथा गुर्जरा। गुर्जरा तो ये मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश। सही बोले हैं, रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश। रूपनाथ तथा गुर्जरा है मध्य प्रदेश में। रूपनाथ तथा गुर्जरा गुडू मध्य प्रदेश। सासाराम बिहार में है। भाबरू बताइए। हाँ, भाबरू तो यहाँ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। भाबरू जिसको हम लोग बैराट भी कहते हैं, राजस्थान में। भाबरू शिलालेख है राजस्थान। भाबरू शिलालेख है राजस्थान में। मॉस्की मास्की सभी कर्नाटक में। कर्नाटक में 4 गो है। मॉस्की है, गोभी मठ है, ब्रह्मगिरी है, सिद्धपुर है, जटिंग रामेश्वर है, जितना को नहीं जानते सब। औरौरा है उत्तर प्रदेश में। औरौरा है उत्तर प्रदेश। औरौरा शिलालेख है उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक में मास्की है, गोभी मठ है, ब्रह्मगिरी है, सिद्धपुर है, जटिंग रामेश्वर है, कनंगहल्ली है और पाल कुगुंडू है। ये कहाँ है? ये सब कर्नाटक में है। कर्नाटक में 5-6 है। मॉस्की है, गोभी मठ है, ब्रह्मगिरी है, सिद्धपुर है, हाँ, जटिंग रामेश्वर है, कनंगहल्ली है। ये सब कर्नाटक में है। अब आपको प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य के बारे में बताना है। तो हम प्रमुख संप्रदाय क्या बोलेंगे, वो किस मत का समर्थक था? तो वैष्णव संप्रदाय बताइए। मत अच्छा। और अलंबार पूछ रहे हो क्या? हाँ, प्रमुख संप्रदाय मत वैष्णव धर्म वाला था ना उसमें। विशिष्टा द्वैतवाद। हाँ, सही बोले, विशिष्टा द्वैत था। हाँ, वैष्णव संप्रदाय किस मत का समर्थक था? विशिष्टा द्वैत। वैष्णव संप्रदाय किस मत का था? विशिष्ट द्वैत। ब्रह्म संप्रदाय सिर्फ द्वैत नहीं, ब्रह्म संप्रदाय द्वैत। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत। रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैत सिर्फ। रुद्र संप्रदाय है शुद्ध। हाँ, तो वैष्णव पूछ देगा कि किस मत का समर्थक थे, तो विशिष्ट द्वैत होता है। अच्छा, तो बताइए वैष्णव संप्रदाय किसका है? अच्छा, चलिए, तो वैष्णव संप्रदाय का बताइए कौन आचार्य है? रामानुज है। और ब्रह्म संप्रदाय का? अच्छा, चलिए, ठीक है। अच्छा, विशिष्ट द्वैत बताइए, इसका आचार्य कौन है? द्वैता द्वैत का सही बोले, निम्बार्क। द्वैता द्वैत का आचार्य है निम्बार्क। द्वैता द्वैत का आचार्य है निम्बार्क। द्वैता द्वैत का है निम्बार्क। शुद्ध द्वैत का बल्बाचार्य। शुद्ध द्वैत का है बल्बाचार्य। हाँ, द्वैत का है आनंद तीर्थ। द्वैत का है आनंद तीर्थ। अब आपको संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक बताना है। तो बरकरी संप्रदाय का संस्थापक बरकरी विष्णु है, बैठल पुत्र कुछ
नामदेव। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं नामदेव। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव। और श्री वैष्णव के संस्थापक श्री वैष्णव का रामानुज। श्री वैष्णव का संस्थापक रामानुज। श्री वैष्णव का संस्थापक है रामानुज। परमार्थ का है रामदास। परमार्थ का है रामदास। परमार्थ का है रामदास। और राम भक्त का है रामानंद। रामानंद। करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं। तो 26 से कितना था? 3 मार्च तक था। तो बताइए कि पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? गोवा में। पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया है गोवा में। पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में। वंदे मातरम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी किया गया है। उत्तराखंड मतलब किस मंत्रालय के द्वारा? अच्छा हाँ सांस्कृतिक राज्य मंत्री जो कि मीनाक्षी लेखी है उनके द्वारा जारी किया गया है। वंदे मातरम उस समय थी, सिग्नेचर ट्यून जारी किया गया है। अब आपको बताना है कि भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से निकालने के लिए देवी शक्ति। तुर्की के लिए दोस्त। हाँ, तुर्की के लिए दोस्त भेजे थे। हाँ नहीं, मतलब मदद करने के लिए भूकंप आया था। बोल्ट मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दीपक धर। हाँ, बोल्ट मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे दीपक धर। किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? महाराष्ट्र। नई कृषि निर्यात नीति शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। नई कृषि निर्यात नीति शुरू किया गया है महाराष्ट्र। नई कृषि निर्यात नीति शुरू किया गया है महाराष्ट्र। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? ये तो गुजरात में होगा, भारत में नहीं है। बस बताइए। तो इजराइल होगा, दुबई। उसमें देखा जाता है। हाँ, उसमें 2050 का थीम दिखाया गया है कि 2050 में ऐसे। म्यूजियम फॉर द फ्यूचर खोला गया है दुबई में। म्यूजियम फॉर द फ्यूचर दुबई में। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया है? चंद्रभान ख्याल। हाँ, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है चंद्रभान ख्याल। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है चंद्रभान ख्याल। धर्म गर्जियन अभ्यास की। हाँ, और जापान सही बोले हैं। धर्म गर्जियन होता है भारत और जापान। अब कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास बताइए कहाँ होता है? वॉरियर हो जाएगा तो कहाँ होता है? वो तो पूरा बहुपक्षीय है, लेकिन होता कहाँ है? किस यूके। कोबरा वॉरियर यूके में हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी। आपको बताना है कि सबसे बड़ा विमान मारिया को तबाह कौन कर दिया? रूस। मारिया सबसे बड़ा विमान था, वही रूस से। दोनों का था लेकिन यूक्रेन वाला मारा। ना अपने से खत्म। उसमें मतलब बम उस पे गिर गया था। दोनों साथे में तबे बना था, लेकिन इसको मतलब दूसरा चीज दे दिया। वो जहाज उसको देना था। यूक्रेन का औकात है कि उतना बड़का जहाज बना लेगा। जब रूस और यूक्रेन साथे था 1992-91 में, तबे वो जहाज बना था। अब आपको बताना है कि पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में पूजा जत्यान ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ऐसे ही तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये खेल पूछ सकता है कि पूजा जत्यान किस खेल से है? तो पैरा तीरंदाजी। पूजा जत्यान किस खेल से है? पैरा तीरंदाजी। पूजा जत्यान किस खेल से है? पैरा तीरंदाजी। हाँ। किस देश ने राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? वही रूस से मारपीट हुआ था तो रूस से ले लिया है। आपको बताना है कि सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? किस शहर? केरल में तो महाराष्ट्र। चेन्नई। सड़क पर रहने वाले जितने भी जानवर हैं उनकी पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है चेन्नई के द्वारा। सड़क पर रहने वाले जितने भी जानवर हैं उनके लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है चेन्नई के लिए। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च। आपको बताना है कि अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा किस देश में है? भारत में। बिल्कुल गलत है। यूएसए में है। अरबपतियों की सबसे ज्यादा संख्या है यूएसए में।
भारत में तो 7-8 गो है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बताइए किस दिन मनाया जाता है? 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जिसको हेरात भी कहते हैं, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर। हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर। हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में। हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में। अब बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किस आईआईटी के द्वारा किया गया है? आईआईटी कानपुर। बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर। और 12वां जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ मतलब आयोजन किया गया था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड में है। आपको बताना है कि शीतकालीन जो ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेल जो हुआ था उसमें मतलब किस देश पर रोक लगा दिया गया था? रूस और बेलारूस दोनों पर। शीतकालीन पैरा ओलंपिक जो 2022 में हुआ था तो 2 देश पर रोक लगा दिया गया था, रूस और दोनों में रूस है, रूस और बेलारूस। चलिए अभी ये वाला शुरू करते हैं हम लोग। आज कल पढ़ना है करंट अफेयर। हाँ उसके आगे 5 को जोड़ लीजिए। 4 तक खाना, 5 4 9 तक 10 तक। चलिए आप ही का खाना रहेगा 10 तक। 10 तक वो सब बुढ़िया सब चर्चा कर करके पढ़ने नहीं दे रहा है। गाना तो बजा, बड़ी शिव चर्चा हो रहा है जी आजकल। शैव धर्म ज्यादा हो गया इधर ना। चलिए 10 से पढ़िए करें। तो 10 से हम लोग 11 से पढ़ते हैं। तो 11 के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 11वां कांग्रेस सॉरी तो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष 53 वाला है ना। तो 53 हम लोग शुरू करते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन 10 तक पढ़ लिए थे, 11वां से शुरू करते हैं। तो 11वां कांग्रेस का अधिवेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष थे। 12वां का अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। कांग्रेस के 12वां अधिवेशन का अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। कांग्रेस के 12वां अधिवेशन का अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। कांग्रेस पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। कोलकाता अधिवेशन हो रहा था 1896 में। अब देखते हैं 13वां अधिवेशन। तो 13वां अधिवेशन का अध्यक्ष थे सी शंकर नायक। 13वां अधिवेशन का अध्यक्ष थे शंकर नायक। कांग्रेस के 13वां अधिवेशन का अध्यक्ष थे शंकर नायक। मेन देख लेते हैं, उतना याद ना होगा। जो इधर जो पॉइंट दिया गया है। हाँ 21वां के थे गोपाल कृष्ण गोखले। 21वां के थे गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के 21वां अधिवेशन का अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन उस समय अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले 5। ये भी पूछ सकता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन 21वां कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था। उस समय अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो 21वां कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। जब गोपाल कृष्ण गोखले थे तो उसी समय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। 22वां का देखते हैं। तो 22वां के समय थे दादा भाई नौरोजी। 22वां कांग्रेस का अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 22वां कांग्रेस का अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इनके समय घटना घटा था, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो पहली बार जब स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था तो कांग्रेस का अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और सन हुआ 1906। और कितना नंबर का था? तो 22वां। तो 22वां के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनके समय कौन घटना घटा था? स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था अधिवेशन। मतलब वही आप अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अब 23वां का देखते हैं। तो सबको मालूम है 23वां हुआ था 1907 में सूरत में। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कांग्रेस का प्रथम विभाजन इन्हीं के समय हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष।
कांग्रेस के प्रथम विभाजन हुआ था राष्ट्र बिहारी। अधिवेशन कहाँ चल रहा था? सूरत में। और ईस्वी कितना था? 1907। कितना नंबर का अधिवेशन था? 23वां। तो 23वां का अध्यक्ष कौन हो गए? रास बिहारी घोष। और कांग्रेस का गौरव नहीं पूछेगा, पूछ देता है 24वां का गांधी जी मार देता है। 24वां में दूसरा था मदन मोहन वाले, तो 1924 में होता है। 39वां था बेलगाम में हुआ। हाँ बेलगाम में, हाँ। 24वां मदन मोहन मालवीय थे। तो अब एक बार चलते हैं 26वां पे। तो 26वां रास बिहारी घोष कांग्रेस संविधान। अच्छा सही बोला। 23वां था 1908 में डॉक्टर रास बिहारी बोस कांग्रेस संविधान का निर्माण। तो 23वां के अध्यक्ष से रास बिहारी घोष जो 1908 में हुआ था। और इस समय 7 में भी हुआ, 8 में भी हुआ। 7, 8 हम दोनों में 23-24 में यही थे रास बिहारी घोष। दोनों में 23 से दोनों बार हुआ, 24 में तो अलग हुआ है। कार्य इसका क्षेत्र कौन है? बस ये 23 से 23 दिया है। 23वां 2 दिया है, 23वां दिया है। 23वां 24वां 1908 में ढेर बार बना है। 23वां 1908 दोनों में 23वें दिया है। चलिए आगे है 22वां 1, 23वां 2 बार हो गया होगा अधिवेशन। हाँ चलिए इसमें दिया है 24वां। अच्छा चलिए ना। डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। इस समय कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। जब कांग्रेस संविधान का निर्माण, देखिए इसमें जो है ना 2 नंबर जो लिखा है 23वां 1907 सूरत अधिवेशन, उसका नीचे लिखा हुआ है जो 1907 के इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराया गया प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। हाँ, नरम दल में गरम दल में बट गया। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। इसी में मेन 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। उसको कहते हैं अतिरिक्त अधिवेशन। चलिए तो कांग्रेस कांग्रेस संविधान का निर्माण समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कांग्रेस संविधान के निर्माण के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। और जगह था मद्रास। और 1908 में अधिवेशन हुआ था। अब देखते हैं पहली बार जब जन गण मन गाया गया था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? विश्व नारायण धर। पहली बार जन गण मन गाया गया था तो उस समय अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। पहली बार जन गण मन गाया गया था तो अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था 1911 में। जब लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा। लॉर्ड वेलिंगटन ने जब कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया था तो उस समय अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा। लॉर्ड वेलिंगटन ने जब कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था तो उस समय अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा। और अधिवेशन चल रहा था बम्बई में। अधिवेशन चल रहा था बम्बई में। मुस्लिम लीग से समझौता के समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। मुस्लिम लीग के समझौता समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। मुस्लिम लीग से समझौते के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे अंबिका मजूमदार। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। सबको मालूम है 1916 में। प्रथम महिला अध्यक्ष कोलकाता। हाँ कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। और ये अध्यक्षता किए थे 1917 में कलकत्ता में। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था उस समय अध्यक्ष थे हसन इमाम। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे हसन इमाम। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था उस समय अध्यक्ष थे हसन इमाम। पहला विभाजन हुआ था उस समय कौन? 1907 में। सही बोले हैं, रास बिहारी घोष। दूसरा अधिवेशन हुआ दूसरा विभाजन हुआ था तो हसन इमाम थे। 1918 में मुंबई में हुआ था। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया उस समय नहीं, लाला लाजपत राय। विशेष अधिवेशन जब 1920 में कांग्रेस संविधान में। चलिए ठीक है, नीचे दे दिया है। कांग्रेस विभाजन में
सॉरी कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय दिया है, सुधारा है। नागपुर अधिवेशन के बाद आपका ना आप लोग इसमें देखिए ना जो अच्छा चलिए ठीक है, हाँ ठीक है उसमें दिया है। कांग्रेस का संविधान, चलिए कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? इस समय तो नहीं, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ तो याद कर लीजिए लाला लाजपत राय। अच्छा चलिए ना, अच्छा छोड़िए, सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के कौन हुए? अब्दुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। विशेष अधिवेशन था 1923 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा कांग्रेस का तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारतीय सॉरी श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस का श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये कहाँ के अधिवेशन की थी? कानपुर 1925। गांधी जी के बाद गांधी जी वाला याद कीजिए, गांधी जी बेलगांव। महात्मा गांधी 1924 में किए थे बेलगांव। अब आगे देखते हैं, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष आयगर। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे श्रीनिवास आयगर। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे श्रीनिवास आयगर। अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग के समय कौन थे? अंसारी थे। पूर्ण स्वाधीनता का जब मांग किया गया था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। 1927 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का जब मांग किया गया था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता वो बोले थे पूर्ण स्वराज। अब पूर्ण स्वराज का जब मांग किया गया था तो कांग्रेस का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इनसे जस्ट 1928 में थे मोतीलाल नेहरू। 1928 में थे मोतीलाल नेहरू और 1929 में हो गए जवाहरलाल नेहरू, जिस समय पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। सही बोले हैं? मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अधिवेशन हो रहा था कराची और टाइम था 1931। आगे देखते हैं, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना जब हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किया गया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये है 49वां। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन में कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था 49वां। क्या नाम था उसका फिर से? कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना उस समय 50वां है भाई जवाहरलाल नेहरू है। 50वां है जवाहरलाल नेहरू। 49वां है इसमें राजेंद्र प्रसाद। अच्छा चलिए, इसमें 48वां है राजेंद्र प्रसाद जो बम्बई में हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद अरे गलत रहता है। इम्पोर्टेंट कार्य देखिए 4-5 गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर हुआ था। 50वां था और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अब फिर से सुन लीजिए, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अधिवेशन हुआ था फैजपुर में और ये 50वां था और 1937 में अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस वाला भी पूछता है बार बार, तो 1938 में ये अधिवेशन हो रहा था हरिपुरा गुजरात में, जिसके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। और सुभाष चंद्र बोस 39वां में मान लीजिए सीतारामैया को बोले कि हम मेरा हाथ नहीं, सीतारामैया का हाथ नहीं मेरा हाथ है, उसी से ही दुखी होकर। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। आजादी के समय 46 तक ही रहे हैं। आजादी के समय 6 साल। आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे JB कृपलानी और उनके बाद 48वां आ गए पटाभी सीतारामैया जो कि 1948 में। 55वां में जयपुर 19 आजादी के बाद बने हैं। लास्ट थे 56वां में पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि नासिक में। अच्छा, इसमें 56वां दिया है जो कि नासिक में हुआ था। अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन।
आगे देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आगे हरिहरपुर के बाद भी आगे और अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद। आगे और देख लेते हैं जो लिखा हुआ इस 1 नंबर में था, यानी 22वां जो कि दादा भाई नौरोजी किए थे, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, उसके बारे में दिया हुआ है कि इस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी घोष गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उसमें नहीं दिया है, मत खोलो। लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनाए गए। आगे देखते हैं 1907 ईस्वी में जब अधिवेशन हो रहा था तो 1906 के दिया होगा, इधर दिया होगा। हाँ कोनो पेज में हो। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कराए गए प्रस्तावों में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गया, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा यह नरम दल और गरम दल में बंट गए। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। आगे देखते हैं 3 नंबर में इस अधिवेशन बांकीपुर में जो मधोलकर जो किए थे, तो उसमें कांग्रेस का पिता कहा जाता है। इस अधिवेशन में हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। यो हुम जो है उसको कांग्रेस का पिता कहा गया था। वो अधिवेशन हो रहा था बांकीपुर में, यही बांकीपुर में हो रहा था। उसके अध्यक्ष थे मधोलकर। बांकीपुर में जो अधिवेशन हो रहा था उसका अध्यक्ष थे मधोलकर। 1912 में हुआ था। बांकीपुर में जो अधिवेशन हो रहा था उसका अध्यक्ष थे मधोलकर। बांकीपुर में जो अध्यक्ष हो रहा था उसका अध्यक्ष थे मधोलकर। बांकीपुर, हाँ ये देखें बगले में है, जाते होंगे गांधी मैदान तो बांकीपुर बड़का एगो पोस्ट ऑफिस ना है। पीर बहुर थाना देखे हैं? अच्छा जाइएगा तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। बांकीपुर के, अच्छा ठीक है, बाद में बात कर लिया जाएगा। बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे मधोलकर। बांकीपुर में जो अध्यक्ष अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष थे मधोलकर। और उसी समय हुम को कहा गया था कांग्रेस का पिता। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर लिया गया था। ये तो क्वेश्चन बहुत भयंकर बनेगा कि लखनऊ समझौते का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय। लखनऊ समझौते का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय। लखनऊ समझौते का विरोध किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। मुंबई में बिल्कुल गलत। वल्लभ भाई पटेल 1901 अरे पारित हुआ था, मांग किया गया था 1918 में सर। 1918 में कांग्रेस का दूसरा जब विभाजन हुआ था उस समय हसन इमाम थे। आप आगे देखते हैं कराची अधिवेशन वाला सभा प्रथम भारतीय महिला। आप देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य छोड़िए, वो तो पहले ही पढ़ लिए हैं सब। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस ने 1889 के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था। तो पूछेगा पहली बार महिला जो थी कांग्रेस अधिवेशन में किस 1889 में, जो कि बंबई में हो रहा था। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था 1889 में जो अधिवेशन हो रहा था मुंबई में। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस में अधिवेशन भाग लिया था 1889 में जो हो रहा था मुंबई में। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कदामनी गांगुली। प्रथम महिला कदामनी गांगुली, प्रथम महिला स्नातक। हाँ, प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कदामनी गांगुली। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कदामनी गांगुली। 1890 में कलकत्ता में हो रहा था। कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज इलाहाबाद 1888। जॉर्ज इलाहाबाद 1888। जॉर्ज इलाहाबाद 1888। विलियम बेडरबन अब ये पढ़े हैं 1889। इलाहाबाद 1910 में भी। अल्फ्रेड वेब मद्रास में 1894। अल्फ्रेड वेब मद्रास 1894। हेनरी कॉटन जो कि बंबई में हुआ था 1904। अब पूछेगा कि किस ईस्वी में कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था? तो 1935। कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। हाँ, कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था 1935 में। कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था 1935 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नहीं दिया जाएगा।
एक हाँ, भेज हाँ। दीजिए। भारतीय प्रेस का विकास, बंगाल गजल पढ़ दो विशेष बिंदु को। ब्रिटिश आयोग पूछ लीजिए, ब्रिटिश आयोग बहुत बड़ा नाम। बहुत ज्यादा इधर है। उहे ना पूछ दो, 5-7 गो है। 26 हुआ। कौन को? चलिए कलर है ब्रिटिश आयोग ना ये प्रेस विकास। प्रेस विकास और दोनों तो एक ही दिन कल देख लिया जाएगा दोनों। ना देख के लीजिए तब। 26 को है। हाँ तो 26 को 6 मिनट। 10 तक ना तो देख लेते हैं। दीजिए। हाँ बंगाल गजल। चलिए चलिए खाली हम है। तो चलिए टॉपिक 54 शुरू करते हैं, भारतीय प्रेस का विकास। तो बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जेम्स हिकी थे। और भारत का प्रथम समाचार पत्र भी बंगाल गजट है। बंगाल गजट और 1787 इंडिया गजट 1787, स्थान कलकत्ता। इंडिया गजट इसका स्थापना हुआ था 1787 में कलकत्ता में। इंडिया गजट 1787 इसका स्थान था कलकत्ता में। आगे देखते हैं मद्रास कुरियर, इसका स्थापना हुआ था मद्रास में 1784 में। हटाइए, सब पूछेगा नहीं। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था मद्रास कुरियर। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था मद्रास कुरियर। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था मद्रास कुरियर। अब बंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बॉम्बे हेराल्ड। हाँ, बंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बॉम्बे हेराल्ड। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था मद्रास कुरियर। और बंबई से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार बॉम्बे हेराल्ड। अब प्रथम बांग्ला मासिक कौन था? दिग्दर्शन। प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका था दिग्दर्शन। प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका था दिग्दर्शन। प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका था दिग्दर्शन। अब मद्रास से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र मद्रास कुरियर। अब बंबई से प्रकाशित होने वाला प्रथम बॉम्बे हेराल्ड। और प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका कौन था? दिग्दर्शन। प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र पूछेगा तो समाचार दर्पण। प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था समाचार दर्पण। प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था समाचार दर्पण। और समाचार दर्पण के संस्थापक थे विलियम कैरी। समाचार दर्पण के संस्थापक थे विलियम कैरी। समाचार दर्पण के संस्थापक थे विलियम कैरी। प्रथम फारसी पत्रिका थी मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन राय। प्रथम फारसी पत्रिका पूछेगा तो मिरातुल अखबार। प्रथम फारसी पत्रिका पूछेगा तो मिरातुल अखबार। और मिरातुल अखबार के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था जाम ए जहानुमा। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था जाम ए जहानुमा। हाँ, उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था जान ए जहानुमा। प्रकाशित हुआ है कलकत्ता में। एक अंग्रेजी फर्म था, फिर से ऊपर से देख लेते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। संस्थापक थे जेम्स हिकी। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था मद्रास कुरियर। हेराल्ड बॉम्बे। बॉम्बे से था बॉम्बे हेराल्ड। प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका कौन थी? दिग्दर्शन। प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार दर्पण। समाचार दर्पण के संस्थापक विलियम कैरी। समाचार दर्पण के संस्थापक थे विलियम कैरी। प्रथम फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार। सही बोले, मिरातुल अखबार। संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र जाम ए जहानुमा। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था जाम ए जहानुमा। 4 भाषाओं में अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी में साप्ताहिक पत्रिका थी बंगदूत। 4 भाषाओं में कौन निकलता था? बंगदूत। अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी में। तो पूछेगा 4 भाषाओं में कौन सा? 4 भाषाओं में कौन? बंगदूत। अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड। हाँ, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के संस्थापक थे जुगुल किशोर शुक्ल। हाँ, उदंत मार्तंड के संस्थापक थे जुगुल किशोर शुक्ल। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र बॉम्बे समाचार। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र बॉम्बे समाचार। और बंबई में प्रकाशित प्रथम समाचार था बॉम्बे हेराल्ड। लेकिन ये मत मार दीजिएगा बॉम्बे समाचार, ये था गुजराती में। 1861 में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। बॉम्बे टाइम्स था, 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया, जो अभी तक चल रहा है।
बॉम्बे टाइम्स पूछते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? बॉम्बे टाइम्स। टाइम्स ऑफ इंडिया का पुराना नाम है बॉम्बे टाइम्स। इसका नया नाम टाइम्स इंडिया। हाँ लिखा है इधर हाँ, इस साइड। मेरे में लिखा एक गुजराती पाक्षिक था रस्त गुप्तार। एक गुजराती पाक्षिक था रस्त गुप्तार, जिसके संस्थापक आपको मालूम होगा रस्त गुप्तूर का दादा भाई नौरोजी। रस्त गुप्तूर का इसी को दिया है दादा भाई नौरोजी, जो कि एक है। गुजराती कहानी की तरह ना। पाक्षिक मतलब 15 दिन पर नहीं पाक्षिक हाँ पक्ष वाला सही तो एक पक्ष 15 दिन पे आता था। गुजराती पाक्षिक। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था सोम प्रकाश। प्रथम समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था सोम प्रकाश। विद्यासागर द्वारिकानाथ विद्याभूषण। सोम प्रकाश था द्वारिकानाथ विद्याभूषण संस्थापक। प्रकाश बुक आई पत्रिका वो बोले सुप्रकाश किताब इधर मतलब सोम प्रकाश द्वारिकानाथ विद्याभूषण संस्थापक। सोम प्रकाश के संस्थापक थे द्वारिकानाथ विद्याभूषण। पूछेगा प्रथम समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था सोम प्रकाश। देख लेते हैं 3-4 गो ये। भारत में प्रथम संध्या समाचार पत्र था मद्रास मेल। मद्रास में। भारत में प्रथम संध्या समाचार पत्र था मद्रास मेल। भारत में प्रथम संध्या समाचार पत्र था मद्रास मेल। नेशनल पेपर के संस्थापक थे द्वारिकानाथ टैगोर। नेशनल पेपर के संस्थापक थे द्वारिकानाथ टैगोर। नेशनल पेपर के संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर। और इंडियन मिरर के द्वारिकानाथ टैगोर। तो 2 गो के द्वारिकानाथ टैगोर हो गए। इंडियन मिरर और नेशनल पेपर संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर। इंडियन मिरर और नेशनल पेपर द्वारिकानाथ टैगोर। और बंगाली के थे गिरीश चंद्र घोष। बंगाली के थे शिशिर कुमार घोष। गिरीश चंद्र घोष। अच्छा बंगाली का अमृत बाजार का आप बोल रहे हैं। बंगाली के थे गिरीश चंद्र घोष। बंगाली पत्र के संपादक या संस्थापक जो भी कहिए गिरीश चंद्र घोष। आगे देखते हैं। बंगला समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका। बंगला समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका। आपको मालूम है अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। एक बंगला मासिक पत्रिका था बंग दर्शन। एक बंगला मासिक पत्रिका था बंग दर्शन। और बंग दर्शन के संस्थापक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंग दर्शन के संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय प्रेस द्वारा बियर्ड ऑफ इंडिया कहे जाने वाला किसको कहा जाता था? रॉबर्ट नाइट को और स्टेट्समैन को। स्टेट्समैन। भारतीय प्रेस बियर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता था किस पत्र को? तो स्टेट्समैन के संस्थापक थे रॉबर्ट नाइट। स्टेट्समैन के संस्थापक थे रॉबर्ट नाइट। अब देखते हैं केसरी मराठा दैनिक। और जो मराठा था अंग्रेजी में साप्ताहिक था। केसरी जो था मराठा भाषा में था और दैनिक था। दैनिक मराठा में भी था। रोज था वो मराठा जो था वो अंग्रेजी में था, साप्ताहिक था। और इसको तो मालूम है बाल गंगाधर तिलक। और स्वदेश मित्रम के संस्थापक थे जीएस अय्यर। स्वदेश मित्रम के संस्थापक जीएस अय्यर। स्वदेश मित्रम के संस्थापक जीएस अय्यर। और हिंदू के तो जीएस अय्यर है। वीर राघवाचार्य। हिंदू के थे जीएस अय्यर और वीर राघवाचार्य। हिंदू पत्र के संस्थापक थे जीएस अय्यर और वीर राघवाचार्य। ट्रिब्यून के दयाल सिंह मजीठिया। ट्रिब्यून के दयाल सिंह मजीठिया क्वेश्चन पूछा हुआ है। ट्रिब्यून के दयाल सिंह मजीठिया संस्थापक थे। ट्रिब्यून के थे दयाल सिंह मजीठिया। खत्म करते हैं। आप कल से पढ़ेंगे। अच्छा चलिए। बंगाल गजट में गवर्नर जनरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों को दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित प्रारंभ करा, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया है। बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया जाता था। अच्छा सही बात है। केसरी और मराठा का संपादन तिलक से अगरकर और केलकर। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई।